गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों एसएसटी में हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और आज से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में आज हम अध्याय 9 जलवायु पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले जलवायु का अर्थ जानेंगे। किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के माध्य को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यह स्थायी प्रकृति की होती है और इसके अंतर्गत प्रमुख तत्व तापमान, वायुदाब, वर्षा और वायु का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान के वातावरण की अल्पकालीन स्थिति मौसम कहलाती है। यह अस्थायी प्रकृति का होता है तथा प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। अब बच्चों जलवायु तथा मौसम में अंतर पढ़ेंगे। जलवायु के अंतर्गत बच्चों किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन होता है और मौसम किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन होता है। बच्चों जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक एक समान रहती है, जबकि मौसम जो है वो स्थान और समय के साथ मौसम की दशाएं बदलती रहती है। बच्चों जलवायु का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। मौसम का प्रभाव उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। जलवायु में वायुमंडल की सभी दशाओं के औसत का योग होता है, जबकि मौसम एक समय में वायुमंडल की किसी एक या दो दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों अब पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अक्षांशीय स्थिति। बेटा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य यानी कि बीच से होकर गुजरती है, इसलिए देश का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसी कटिबंधीय स्थिति के कारण देश के दक्षिण भाग में तापमान अधिक और उत्तरी भाग में तापमान कम पाया जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है हिमालय पर्वत की उपस्थिति। बच्चों ये भारतीय जलवायु को दो प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम तो ये कि ये ऊंची पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी शीत पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है, जिसके कारण मेघालय, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आदि राज्यों में भारी वर्षा होती है। तीसरा कारक है बच्चों धरातलीय पवनें। भारत की स्थिति उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में पड़ती है अतः इस कटिबंध में चलने वाली स्थलीय एवं मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। हिंद महासागर का प्रभाव। बच्चों भारत की अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में होने के कारण ग्रीष्म काल में हिंद महासागर पर अधिक वायुदाब में उत्पन्न मानसूनी पवनें चलती हैं, जो तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी में शीतकालीन वर्षा का कारण बनती हैं। चौथा है बच्चों समुद्र से दूरी का प्रभाव। भारत के तटीय भागों में सम जलवायु होती है। दक्षिण भाग में अधिकांश क्षेत्र समुद्र के निकट है, इसलिए यहाँ गर्मी में कम गर्मी और शीत ऋतु में कम सर्दी पड़ती है। इसके विपरीत जो क्षेत्र समुद्र से अधिक दूरी पर हैं, वहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। धरातल का प्रभाव। बच्चों भारतीय जलवायु पर धरातल का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पवनों के सम्मुख ढाल पर होने के कारण पश्चिमी घाट एवं असम में अधिक वर्षा होती है, परंतु दक्षिणी पठार वर्षा छाया में रहने के कारण शुष्क रह जाता है और अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित होने के कारण मानसूनी पवनों को
रोक नहीं पाता, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। और बच्चों, शीतकाल में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में रूम सागर से आने वाले चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है और अप्रैल तथा अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी से चलने वाले चक्रवातों से भी काफ़ी वर्षा होती है। तो बच्चों, ये थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में। बेटा, भारतीय ऋतुओं को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। बच्चों, सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। भारत में नवंबर से फरवरी माह तक पूरे देश में शीत ऋतु होती है। कम ताप, मेघरहित आकाश, सुहावना मौसम इस ऋतु की मुख्य विशेषताएं हैं। सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इस ऋतु में भारत में कम तापमान होता है और इस ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है। दक्षिण में चेन्नई और कालीकट में जनवरी का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा दिन का तापमान गर्म तथा रात का तापमान ठंडा होता है। और बच्चों, हिमालय के उच्च भागों में कहीं कहीं हिमपात यानी कि बर्फ भी गिरती है व पश्चिम क्षेत्र में भारी हिमपात होता है। इस क्षेत्र में केवल उत्तरी पश्चिमी भारत व तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में वर्षा होती है। अब बच्चों, ग्रीष्म ऋतु। बेटा, भारत में ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 मई तक रहती है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। इस समय तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई के महीने में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस ऋतु में तटीय प्रदेश तथा आंतरिक भागों में ताप का अंतर बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि बच्चों तटीय भागों में स्थलीय तथा जलीय हवाएं चलती। उत्तरी भारत में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिण के पूर्वी भाग में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब में कमी हो जाती है, जिसे मानसून या निम्न वायु दाब गर्त कहते हैं। और बच्चों, निम्न वायु दाब के केंद्र में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं और ये हवाएं दोपहर से रात तक चलती रहती हैं और स्थानीय भाषा में इसे लू कहा जाता है। कभी इन्हीं पवनों के कारण भयंकर तूफान आते हैं, जिससे वर्षा होती है और ओले भी पड़ते हैं और इससे गर्मी से राहत भी मिलती है। गर्मी में असम और बंगाल में इस वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं और दक्षिणी भाग कर्नाटक एवं केरल को आम वृष्टि के रूप में वर्षा प्राप्त होती है। ये वर्षा बच्चों आम, कहवा और चाय की फसल के लिए बहुत ही उत्तम होती है। अब बच्चों, वर्षा ऋतु संपूर्ण भारत में मध्य जून से मध्य सितंबर तक के महीनों में वर्षा ऋतु होती है और सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना जो है बच्चों वो अगस्त का होता है, जिसमें औसत वर्षा अधिक पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन के साथ भारत में वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। इसी ऋतु में आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कहते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आरंभ हो जाता है। जून के पहले सप्ताह में निम्न वायु दाब का केंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनें इस ओर स्वयं ही खिंच जाती हैं। और बच्चों, इस ऋतु में सागर से स्थल की ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं, जो भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों शरद ऋतु के बारे में। बच्चों, भारत में मध्य सितंबर से नवंबर महीने तक का काल शरद ऋतु काल होता है और इस ऋतु को दक्षिण पश्चिमी मानसून का लौटता हुआ रूप कहते हैं। इस ऋतु में तापमान, वायुदाब तथा अन्य सभी दशाएं धीरे धीरे
बदलने लगती हैं, जिससे पूर्वी तटीय प्रदेश पर कुछ वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। और बच्चों, अक्टूबर के महीने में मानसून के हटने से आकाश साफ हो जाता है, किंतु भूमि के आर्द्र बने रहने के कारण, तापमान के उच्च रहने के कारण मौसम असहनीय हो जाता है ना। ऐसे मौसम को कुमार की उमस कहते हैं। बहुत चिपचिपी वाली गर्मी हो जाती है ना उस समय। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में वर्षा का वितरण। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।